उसको देखने की, उसको पाने की, उसको निहारने की गलत बनती और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा है। ओ मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। उसकी प्रतीक्षा, उसकी बाट जोना, उसका इंतजार करना, वो आए, वो आए। हे मेरे जसपुर की जीजियों, मेरे जसपुर के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, शंकर शिव कब आता है कब जाता है लोगों को मालूम ही नहीं पड़ पाता है, और किस रूप में आकर ऐसी तरंग के साथ, ऐसी सुगंध के साथ, ऐसे वायु संचार के साथ, ऐसे आनंद के साथ निकल कर चले जाता है, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ पाता कि कब आया और कब चले गया, कब आया। उसको पहचान के नेत्र चाहिए, उसको पहचान करने के नेत्र की जरूरत है, नेत्र केवट केवट। तेरी नाव लगा ले, तेरी नाव। केवट ने कहा मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी, मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी, कहीं डूब ना जाए मझधार, प्रभु जी से पार लगा देना, कहीं डूब ना जाए मझधार, प्रभु जी से पार लगा देना। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, सब बोलिए, मेरी नाव बड़ी है पुरानी, मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी, डूबने की है इसकी कहानी, और कहीं डूब ना जाए मझधार, भोले जी इसे पार लगा देना, कहीं डूब
ना जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। भोलेनाथ मेरो संदेश प्रभु से जाए सुना देना। नंदीनाथ मेरो संदेश भोले से जाए सुना देना। नंदीनाथ मेरो संदेश भोले से जाए सुना देना। नंदीनाथ मेरो संदेश भोले से जाए सुना देना। मेरी नैया पड़ी रे मझधार, भोले जी से पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी रे मझधार, भोले जी से पार लगा देना। ओ मेरी नैया पड़ी रे मझधार, भोले जी से पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी रे मझधार, भोले जी से पार लगा देना। बड़े प्रेम से आनंद के साथ तो जानो प्रभु जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बिच अटकी। तुम तो जानो प्रभु जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बिच अटकी। तुम तो जानो भोले जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बिच अटकी। तुम तो जानो भोले जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बिच अटकी। कहीं डूब ना जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। कहीं डूब ना जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। कहीं डूब ना जाए मझधार, भोले जी
से पार लगा देना, कहीं डूब न जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। बड़ी है पुरानी, तुमने की है इसकी कहानी। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। कहीं डूब ना जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना, कहीं डूब ना जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। डूब ना जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना, कहीं डूब ना जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। सतगुरु मेरो संदेश भोले से जाए सुना देना, सतगुरु मेरो संदेश भोले से जाए सुना देना। तेरी माला जपूंगी दिन रात, तेरी माला जपूंगी दिन रात। सतगुरु मेरो संदेश भोले से जाए सुना देना, सतगुरु मेरो संदेश भोले से जाए सुना अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन का भाव अवश्य जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोले, हृदय से बाबा को प्रार्थना कर। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाव बड़ी है पुरानी,
डूबने की है इसकी कहानी, कहीं डूब ना जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना, कहीं डूब ना जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। तुम तो जानो भोले जी घट घट की मेरी नैया भंवर बिच अटकी, तुम तो जानो भोले जी घट घट की मेरी नैया भंवर बिच अटकी। और मेरो दूजो नहीं रे आधार, भोले जी से पार लगा देना, मेरो दूजो नहीं है आधार, भोले जी से पार लगा देना। मैं तो द्वार द्वार पर हारी, सब दूर गई मैं, सब दूर सब जगह, पर सब कोई मिलते भिखारी, एक दाता विश्व के नाथ, मुझे तेरे पास बुला लेना। अपने स्थान पर बैठकर दिल से बाबा से प्रार्थना, हृदय से बाबा से अपने मन के भाव सब कहिए। आज कथा का छठा दिवस है, शिवरात्रि है। बाबा की कथा की शिवरात्रि की बड़ी महत्वता होती है। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए। नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर मेरे शंभू की कथा कर रहे हैं।
राम जी से कहा गया, राम जी ने केवट से कहा कि पार उतार। नाव पार उतार। शिव तत्व भगवान शंकर की कृपा। राम जी केवट से नाव मांगते हैं। केवट स्तुप्त हो, एकदम स्थिर राम जी को देख रहा है, राम जी केवट जी को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और देखने में लगे हैं, क्योंकि केवट को आश्चर्य इस बात का है कि यहाँ रतन, माणिक, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, चंदन की जड़ी हुई नाव खड़ी की खड़ी रह गई और मेरी टूटी फूटी नाव में राम जी बैठने के लिए आ गए। इससे बढ़कर कृपा और क्या हो सकती। ए जसपुर वालों, कुनपुरी वालों, मयाली वालों, खूब नगाड़े बजाओ कि ये शिव महापुराण की कथा अपने क्षेत्र में कैसे आई है। शिव की ही कृपा, शिव की कृपा, शंकर की करुणा, ये उसकी उदार, शंकर की करुणा, शिव की उदार। आज केवट के भाग्य जाग गए। केवट हाथ जोड़कर बोला, प्रभु। केवट ने राम जी से कहा, जरा मेरे हाथ में चिमटा तो खोड़ो, चिमटा। राम जी ने पूछा, चिमटा क्यों? मालूम पड़े मैं सपना तो नहीं देख रहा। केवट प्रसन्न भाव में बोले, राम जी कहते तू सपना नहीं देख रहा, चल चल बिठा, जल्दी बिठा, बिठा जल्दी से। केवट बोला, नहीं 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 नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं बिठाने वाला। तो क्यों? ऐसा कौन सा काम पड़ गया तेरे को कि तू अभी पार नहीं करेगा इतनी सारी नाव? केवट ने पहले राम जी से कहा कि सारे नाव वालों से कह दो कि तुम जाओ, अब मैं इस नाव में बैठ के जाऊंगा। राम जी ने लक्ष्मण जी से कह दिया, बोल दो निषाद राज को, जितनी नाव लगी हैं 50 की 50 नाव वाले सब चले जाओ, अब हमको नाव मिल गई है, हम इसमें बैठ कर जाएंगे। ठीक है। और सारी नाव भेज दी। अब सब नाव चली गई। नाव तो सब चली गई, पर अकेले केवट की नाव ले गई। और ऐसा ही होता है, जब सारी गांव की दुकानें बंद हो जाती है किराने की, और एक किराने की दुकान खुली रहती है, तो जो 50 रुपए किलो का चावल है वो 55 में बिक जाता है। सारी सब्जी की दुकान बंद और एक सब्जी की दुकान खुली है, तो तुम जाकर पूछोगे क्यों, आलू क्या भाव? तो उसकी मर्जी, 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो। भिंडी क्या भाव? 40 रुपए किलो। अरे कल तो 20 रुपए थी, 15 रुपए थी, भिंडी इतनी कीमत वाली हो गई। तो क्या भिंडी भी तो है, इतने की आएगी एक दुकान। अब सारी नाव चली गई, अकेली एक नाव केवट की बची। अब भगवान राम जी से केवट कहने लगा, प्रभु एक बात कहना चाहता हूँ, बिठाने को तो अब भी नाव में बिठा लूँगा, पार भी उतार दूंगा, पर दिक्कत इतनी सी है, मैंने सुना है, मेरे को सूचना मिली है कि तुम्हारे चरण की रज से पत्थर स्त्री बन गई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नाव भी स्त्री बन जाएगी। इसलिए निवेदन है प्रभु, मेरे हाथ से एक बार तुम्हारे चरण धो दूं, फिर तुम्हें नाव में बिठाऊंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। चरण धुलवा लीजिए।
राम जी ने कहा ये सामने गंगा जी बह रही है, मैं जाता हूं गंगा में, पांव धोकर आऊंगा, तेरी नाव में चढ़ जाऊंगा। केवट बोला नहीं, इधर ही खड़े रहो, यहीं मैं घर जाऊंगा, पानी लाऊंगा। अब सुन लो, जितने लोग बैठे हैं शिव महापुराण की कथा को, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। केवट क्या कर रहा है? घर जाऊंगा, पानी लाऊंगा। शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? मंदिर का पानी लेकर मंदिर के शंकर को मत चढ़ाओ। शिव पुराण कहती है अपने घर से लोटा भरकर जल लेकर जाओ। क्यों? केवट चाहता तो गंगा जी का पानी वहीं उठाकर धो के राम जी को बिठा देता, पर नहीं, घर जाऊंगा, घर से जल लाऊंगा। क्यों? क्योंकि घर का जो जल आता है वो हमारी कत्तर पीढ़ी को तार देता है। अपने घर का जल मेरे अकेले के लिए नहीं, मेरे पूरे कुल को तारने के लिए लाऊंगा। राम जी कहने लगे घर कितनी दूर है? एक काम कर, हमें तेरे घर ले चल, वहीं धो लेना और वापिस ले आना। केवट बोला नहीं नहीं नहीं, घर में इतनी जगह है नहीं, तुम तो यहीं खड़े रहो, दूसरा नाव वाला तुम्हें पकड़ के ले गया तो एक काम करो, तुम यहीं रहो। राम जी बोले ठीक है, जल्दी जा, जल्दी आना। केवट जाने लगा। इतने में लक्ष्मण जी राम जी के पास आकर बोले प्रभु मेरा एक निवेदन स्वीकार करोगे? राम जी ने पूछा क्या? क्यों इसके चक्कर में पड़े हो? दूसरी नाव बुला लेते हैं और निकल जाते हैं। केवट ने सुनते से दौड़ के वापिस आ गया, राम जी का हाथ पकड़कर गंगा नदी की रेत पे खड़ा कर दिया और राम जी का हाथ पकड़कर खड़ा कर कर एक उंगली से चारों तरफ घेरा बना दिया और घेरा बनाकर कहा प्रभु अगर इस घेरे से बाहर निकले तो मेरी सौगंध है तुमको। राम जी अच्छे खासे पेड़ की छांव में थे, अब मालूम पड़ा धूप में खड़ा कर दिया। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा थोड़ा धीरे नहीं बोल सकता था? इतना तेज बोला, वो मुझे धूप में खड़ा करके चले गया। राम जी कहते हैं अभी तक भगवान भक्त को बांधता था, आज भक्त ने भगवान को बांध दिया, लगा दिया फेरा वहीं पर। खड़े राम। केवट गया घर, पत्नी को आवाज लगाया, सुनती है? पत्नी ने पूछा क्या? मेरी मां जिस पात्र में आटे को सनती थी वो कठवता कहाँ है? पत्नी ने कहा वो रखा, ये तो पत्थर का, मेरी अम्मा के जमाने का लकड़ी का पात्र लाया, पत्थर का नहीं। पत्नी ने पूछा क्यों? पति ने कहा ये पत्थर का कठवते में अगर चरण धुलाऊंगा तो पत्थर पे से पानी सूख जाएगा, लकड़ी के कठवते में धुलाऊंगा तो लकड़ी पानी को सोख लेगी, रोज आटा उसनेंगे, रोज राम जी के चरण का जल मिल जाएगा और अपना कल्याण हो जाएगा। रोज लकड़ी का कठवता लिया, पत्नी से कहा तू भी मेरे साथ चल। एक लोटा जल भरा और सीधे राम जी के पास पहुंच गए। राम जी के पास पहुंचकर कठवता रखा नीचे, पत्नी को दिया लोटा, राम जी से कहा रख दो इसमें तुम्हारे चरण। राम जी ने बर्तन देखा तो छोटा सा था, अपना एक पांव रख दिया। केवट ने कहा प्रभु एक में काम नहीं चलेगा, दोनों रखो। राम जी ने पूछा छोटा सा बर्तन है, गिर जाऊंगा, दो पांव नहीं आएंगे। केवट कहने लगा बिल्कुल नहीं गिरोगे, एक काम करो मेरा सिर पकड़ लो, मेरा सिर पकड़ लो। राम जी ने मन में सोचा कितना चतुर है रे ये, आज तक भगवान नारायण ने किसी के सिर पे हाथ नहीं रखा और क्या कि मेरा सिर पकड़ो। राम जी बोले मैं गिरना पसंद है पर तेरा सिर पकड़ना पसंद नहीं पकड़ो। अब केवट राम जी ने दोनों चरण अंदर रख दिया और केवट ने अपनी पत्नी को पकड़ाया पानी का लोटा। केवट ने कहा तू पानी डाल, मैं इनके चरण धोता हूं। ये कह रहा है मैं हाथ नहीं रखूंगा और मैं भी इनका पक्का चेला, हाथ रखवा के मानूंगा, हाथ रखवा के मानूंगा। और मेरी जीजियों, ए मेरे जसपुर वासियों, कुनकुरी के निवासियों, मायाली गांव के वासियों, ये आपका विश्वास था। जैसे केवट ने सोच लिया था कि मैं राम के हाथ रखवाऊंगा, आपने सोच लिया था एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर हो। आपका विश्वास। राम जी के चरण केवट धोने लगा। धोते धोते केवट ने परात को, वो कठवते को हिलाया, हिलाते से राम जी घबरा गए। क्या कर रहा है, गिराएगा? केवट बोला नहीं गिरोगे, मेरा सिर पकड़ो हो।
राम जी बोले नहीं पकड़ूंगा। अब नहीं पकड़े तो केवट ने फिर हिलाया। लक्ष्मण जी बोले भैया जाते जाते हड्डी वड्डी टूट जाएगी, पूरा वनवास यहीं हो जाएगा और इसके चक्कर में अपन पड़े रह जाएंगे, तुम तो पकड़ लो। राम जी ने अपना एक हाथ केवट के सिर पे रखा। केवट ने सोचा एक हाथ तो भगवान तुम कजन कित्तों के सिर पे रख दोगे, जब दोनों हाथ रखा है तो बात हो। केवट ने फिर हिलाया, राम जी के पकड़े गिराएगा क्या, और जो सिर पकड़ा देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे। धन्य है रे केवट, तू धन्य धन्य। जैसे देवता पुष्पों की वृष्टि करे थे, आज इस वनवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, ये पूरे क्षेत्र में आज देवता भी ऊपर से देख रहे होंगे कि शिव पुराण इतने वीरान जंगल में, इतने वीरान जंगल में, गजब। तो देवता भी ऊपर से बैठे बैठे पुष्प वर्षा तुम्हारे लिए कर रहे होंगे कि शिव की कथा का आनंद ले रहे। चरण धोए, चरण धोए, चरणामृत लिया। केवट मन ही मन हर्षाया, चरण धोए चरणामत किया। और चरण धोकर चरणामत लेकर राम जी को बिठाने के लिए कहने लगे प्रभु बैठिए। अब राम जी बैठ गए, लक्ष्मण जी बैठ गए, सीता मैया बैठ गई। बैठने के बाद कंधे पर जो कपड़ा रखा था वो कपड़ा दे दिया लक्ष्मण जी को, तुम पकड़ो। लक्ष्मण जी ने पूछा इसका क्या करूं? केवट बोला नाव में छेद है, पानी भराएगा, खाली कौन करेगा? केवट राम जी को, लक्ष्मण राम जी को देख रहे कि मैं पानी निचोड़ू नाव में से। राम जी लक्ष्मण जी से बोले या तो निचोड़ ले, नहीं तो अपन डूब जाएंगे। क्या मतलब? निचोड़। अब लक्ष्मण जी पूरी नाव का पानी निकालते रहे, निकालते रहे। केवट नाव चलाता रहा, चलाता रहा, यहां से जाए वहां, वहां से जाए यहां, यहां से जाए वहां, वहां से जाए यहां। राम जी को पार ही नहीं उतारे। अच्छा सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आ रहा होगा बोलो जम के? हैं लक्ष्मण जी को। क्यों? क्योंकि पानी निकाल निकाल के लक्ष्मण जी को सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा। हम निचोड़ निचोड़ के परेशान और ये घुमा घुमा के परेशान, पार उतार दे दादा, पार उतार दे। इतने में लक्ष्मण को गुस्सा आ गया। लक्ष्मण जी बाण लेकर खड़े हो गए, बार बार चक्कर काट रहा है, एक बार में पार क्यों नहीं करता? मैं तुझे अब भी मार दूंगा। इतने में तो तुरंत जैसे ही कहा अभी मार दूंगा, केवट बोला मार दो। ये मत सोचना मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं, ये नारायण है, ये लक्ष्मी है, तुम शेषनाग हो। मैं पूर्व में कछुआ था, दर्शन करने वैकुंठ गया था। शेषनाग तुमने इतनी तेज फुनकारा, मरने के बाद केवट बन गया। अभी भी घाटे में नहीं जाऊंगा, तुमने बाण मारा तो मैं मर जाऊंगा। मर गया तो उसमें फायदा मेरा है, मरकर वैकुंठ जाऊंगा, पर मेरी पत्नी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं मर गया तो अंतिम संस्कार भी राम जी तुमसे ही कराएगी और 12वें का भोजन भी तुमको ही खिलाएगी। राम जी बोले लक्ष्मण से, लक्ष्मण बैठ जा, क्यों आफत कर रहा है, बैठ जा, जितनी बार घुमाए घुमाने दे। राम जी ने केवट से कहा पार उतार दे रे, पार उतार दे। राम जी के कहने पर केवट ने पार उतारा। अब उतराई देने के बाद में क्या दिया तो मां जानकी की विठी का देने की बात आई, पर केवट मना करते हैं। तब राम जी ने जाते जाते, अब आई कथा, अब है कथा। राम जी ने जाते जाते केवट से कहा केवट हम जा रहे हैं, तू हमको याद करते रहना। केवट हम जा रहे हैं, राम जी कर रहे हैं, तुम हमको याद करते रहना। इतने में केवट बोला प्रभु, राम जी से केवट कहता है प्रभु घर में इतना काम पड़ा है, नाव अलग चलाना रहती है, फूटी हुई नाव का पानी अलग निकालना रहता है। अब बताओ ऐसे में मैं तुमको कैसे याद करूंगा? घर में काम इतना,
पानी अलग निकालना, नाव अलग चलाना, और आप कह रहे हो कि मुझे याद करना। केवट ने कहा प्रभु मेरे बस की बात नहीं है कि मैं आपको याद करूं। तो राम जी ने पूछा फिर क्या होगा? केवट ने कहा प्रभु मैं आपको याद करूं ये मेरी औकात नहीं, बस इतनी कृपा करना आप मुझे याद कर लेना, मेरी जिंदगी सार्थक हो जाए। आप मुझे याद करना। और शायद जसपुर वासियों के लिए, मयाली वालों के लिए, किनकरी वालों के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप भले शंकर भगवान को, मधेश्वर नाथ को याद करे कि नहीं करे, पर मेरे भोलेनाथ ने आप सबको याद कर लिया, इसलिए शिव महापुराण की कथा यहां। इसलिए और मेरी नाव बड़ी है पुरानी, सब बोलिए सब, मेरी नाव बड़ी है पुरानी और डूबने की है इसकी रवानी। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी रवानी। कहीं डूब न जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। नाव से मतलब केवल नाव का मतलब नहीं है ये शरीर, नाव का मतलब है हम। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी रवानी। और कहीं डूब न जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। नंदीनाथ मेरो संदेश भोले से जाए सुना देना। हम जब शंकर के मंदिर में जाएं एक लोटा जल समर्पित करने के लिए, तो भगवान शंकर से कहना भोले बाबा, हे नंदीश, हे नंदी बाबा, हो सकता है हम याद करना भूल जाएं, पर मेरे डमरू वाले, हे नंदी बाबा, तुम मुझे मत भूल जाना। मैंने एक लोटा जल चढ़ाया है ना, एक दिन शंकर को लेकर मेरे दरवाजे पर जरूर आना। इतनी कृपा जरूर, इतनी दया जरूर। और तुम तो जानो भोले जी घट घट की, हर एक के घट की बात जानता है, इसलिए उसका नाम शिव है। एक पत्र देखिए, मेरा नाम मंजू पंचे, पति मंगल पंचे, निवासी जरा पढ़ के बताओ तुम लोग, एलईडी पर पढ़ो क्या लिखा है। बोरी पारा, बौरी पारा, घूटरा पारा, अंबिकापुर की हैं। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? एक बार वापस हाथ हिला दो, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाओ, आ जाइए, आ जाओ। मेरा नाम मंजू पंचे, पति मंगल पंचे, निवासी बोरी पारा, घुटरा पारा, अंबिकापुर के निवासी हूँ। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे गले में 2024 से गठान हो गई थी, जिसकी वजह से गले में दर्द रहता था, भोजन करने में दिक्कत होती थी, बोलने में तकलीफ होती थी, बहुत तकलीफ की जिंदगी जी रही थी। डॉक्टरों ने कह दिया था इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के बाद जांच होगी और जांच में मालूम पड़ेगा कि इसकी स्थिति क्या है, ये काय की गठान है, कैसी गठान। बहुत तकलीफ का जीवन हो गया गुरुदेव, टेंशन में जिंदगी चलने लगी।
इतना तकलीफ हुआ। तब हमने महाराष्ट्र में भी जांच कराया, रायपुर में भी जांच कराया, सभी डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोला। हर डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया और डॉक्टर ने कहा इसको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराना। तभी मेरे पियो और उसने अपने गले में, मेरे पिए ने गले में पहना हुआ एक रुद्राक्ष जो कि वो सीहोर से लेकर आया था, उसने अपने गले का रुद्राक्ष मुझे निकाल कर दे दिया। गुरुदेव, मैं नहीं जानती कि सीहोर के रुद्राक्ष में क्या है, और आज फिर निवेदन करूंगा इस व्यासपीठ के माध्यम से, सारी दुनिया का रुद्राक्ष रुद्राक्ष होगा, पर सीहोर का जो रुद्राक्ष होता है कुबेरेश्वर धाम का, जो बेचा नहीं जाता, जो मार्केट में नहीं मिलता और ना ही उसको खरीदना चाहिए। अगर कोई कहे कि सीहोर का रुद्राक्ष हमें कितने का मिलेगा, समझ लेना बेवकूफ़ बना रहा है। सीहोर का रुद्राक्ष, अगर कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, कर्जे में डूब गए, बहुत एग्जाम दे लिए, निकल नहीं रहे हो, कुबेरेश्वर धाम सीहोर जाओ, बाबा के आगे हाथ फैलाकर वो रुद्राक्ष लो और उसको धारण करो। बीमार हो तो तांबे के कलश में उसको गलाओ रात भर, सुबह शंकर जी को जल चढ़ाकर उसका जल पीना प्रारंभ करो, धीरे धीरे बीमारियां कटना प्रारंभ हो। और अब तो बधाई आपको कि 25 तारीख से रुद्राक्ष वितरण चालू हो चुका है। आज दूसरा दिन रुद्राक्ष वितरण का हो गया। ऐसे रुद्राक्ष वितरण सुबह 10 बजे से 5 बजे तक सीहोर में रोज हो रहा है। आप जाओ और लो। सीहोर का रुद्राक्ष ना कोरियर करा जाता है, ना बेचा जाता है, ना भेजा जाता है। उसका रुद्राक्ष तो बाबा के चरणों में मांग कर कंकर शंकर पूजन कर कर लाया जाता है। बाबा, मेरे पिए ने मुझको गले से रुद्राक्ष निकाल कर दे दिया और कहा दीदी इस रुद्राक्ष को पानी में गला कर पियोगी ना तो आराम लग जाएगा। मैंने उससे पूछा ये रुद्राक्ष कहाँ का है, तो उसने कहा ये सीहोर का रुद्राक्ष है जो मैं लेकर आया। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, फिर मैंने उसको तांबे के कलश में गलाकर शंकर जी को जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा और बाबा का ऐसा कृपा हो गई कि गुरुजी मेरे गले से आवाज़ भी निकलने लगी और मेरे को खाने में भी दिक्कत नहीं हुई। और मेरे गले की जब दूसरी बार जांच कराई तो मेरे गले में से वो गठान चली गई, गल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम कर, मैं शिव को नमन करती हूँ। मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, ऑपरेशन की नौबत आ गई थी, पर बाबा ने मुझे ऑपरेशन भी नहीं होने दिया और मेरी गले की गठान ठीक। शिव कृपा। शिव कृपा से एक पत्र और बड़ा सुंदर है महाराज। देवंती कंसारी, पति श्री राम विलास कंसारी। मैं सीतापुर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। देवंती कंसारी, पति श्री राम विलास कंसारी, सीतापुर। कहीं बैठी हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाओ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैं अपनी सहेली के कहने से 2021 से ही कथा सुनना प्रारंभ करी। पंडाल में बैठकर एक दिवसीय कथा मैंने मुंगेली बिलासपुर में सुनी। मेरी बेटी भिलाई में नीट की तैयारी कर रही थी। अपनी बेटी जो बार बार एग्ज़ाम देती और क्लियर नहीं होता, तब मैंने अपनी बेटी को 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा और पास के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाती और नीट की परीक्षा की तैयारी करती। गुरुदेव, आपने कहा कि पढ़ाई को 4 गुना करो, विद्याध्ययन 4 गुना करो, रात दिन 1 करो और साथ में शंकर जी पर एग्जाम देने जाओ तो एक बेलपत्र पर शहद लगा कर जाना। मैंने
अमलेश्वर रायपुर में 7 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। बाबा से प्रार्थना करा, बाबा इतने साल से बेटी नीट की परीक्षा दे रही है, नहीं हुआ। मैंने सुना है पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है तो देता जरूर है। मैंने 7 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, बाबा को प्रणाम करा और नमन कर कर उसी मिट्टी को अपनी बेटी को भी दिया कि बेटा इसको मस्तक चढ़ा। और एक बार अच्छी मेहनत कर कर रात दिन एक कर वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि पढ़ाई 4 गुना कर और उसके बाद एक बेलपत्र शिव को चढ़ा कर जा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। मैंने कहा था बाबा से, बाबा मेरी बेटी नीट की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, बस ऐसी कृपा कर मैं तेरी कथा सुनूंगी। और आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी ने नीट क्लियर कर लिया और मेरी बेटी महासमुंद के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है डॉक्टर की। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व शंकर शंकर, तुम तो जानो भोले जी घट घट के मेरी नैया भंवर बिच अटकी, और मेरो तो जो नहीं है आधार, भोले जी से पार लगा देना। नंदीनाथ मेरो संदेश भोले से जाए सुना देना। हार हार महादेव, उस शिव से अपने हृदय की बात कही। शंकर भगवान के मंदिर में जाकर नंदी के कानों में जाकर कहिए कि मैं भूल जाऊं, मान लो मैं भूल जाऊं, और आप मत भूलो, आप ना। हमारा स्वभाव है हम भूल सकते, हम भूल जाए। भाई तारकासुर ने वर मांगा था कि मैं अगर प्राण त्यागूं तो शिवजी के पुत्र के द्वारा था। शंकर जी का पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। क्यों? तारकासुर को मालूम था अगर भगवान शिव का मंगल विवाह हो जाएगा उनके पुत्र आ जाएंगे, और पुत्र आ गए तो मैं जो शंकर से लगन लगाकर बैठा हूं मेरा कार्य पूर्ण होगा। शिव से लगन और नित्यता शिव के स्मरण की नित्य। वो कहते हैं ना, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। अब आप लोग बोलो इसके आगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय